हेलो फ्रेंड्स, थायरा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने सीखेंगे कि जो थायरा की सोलर VFD है MS10 मॉडल, उसमें जो एरर आता है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो क्यों आता है और उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं कि ये जो आपकी सोलर VFD है इसका रेटिंग क्या है। अभी जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। MS10 40 5.5 किलोवाट की VFD है। डैट मीन्स आपकी 7.5 HP की मोटर है, सॉरी VFD है। और इसका जो आउटपुट है वो 13 एम्पियर है। मतलब इसका जो मैक्सिमम आउटपुट आप यूज़ कर सकते हो वो 13 एम्पियर तक ही कर सकते हो। और इसका जो कनेक्शन वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ROT में आपको इनपुट कनेक्शन दिया हुआ जो कि सोलर का रहेगा। आपको PB और प्लस में कोई कनेक्शन नहीं देना है, ये ओनली ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए है। भूल के भी आप यहाँ पे कनेक्शन नहीं दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे UVW कनेक्शन है, UVW ये है आपके मोटर के 3 कनेक्शन जो कि आप दे सकते हैं। और ये है लास्ट वाला जो है आपका, ये है अर्थिंग, जहाँ पे आपको अर्थिंग प्रोवाइड करना है। तो चलिए इस VFD को रन करते हैं और देखते हैं एरर 10 कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने मोटर को रन कर दिया है। अभी दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक बार कोई भी VFD को रन करने से पहले उसका मोटर का जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पे सेट कर देना चाहिए। तो जैसे कि मेरी जो मोटर है वो 7.5 HP की मोटर है, 380 वोल्टेज वाली और 13 एम्पियर वाली मोटर है। तो चलिए एक बार उसके अकॉर्डिंग अपने सेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है F01.01 पैरामीटर में, जहाँ पे आपका पावर सेट करना है, मतलब किलोवाट में सेट करना है। 5.5 किलोवाट 7.5 HP के अकॉर्डिंग। दूसरा है 02 में आपका वोल्टेज, मोटर वोल्टेज 380 सेट कर दिया है। 03 में आपका मोटर करंट 13 एम्पियर और 04 में फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया है। अब आ जाइए बैक, मतलब 7.5 HP के अकॉर्डिंग सारी चीज़ सेट है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए 47 समथिंग आपकी जो रनिंग फ्रीक्वेंसी हो जा रही है। 520 के अप्रोक्स आपका जो इनपुट DC वोल्टेज है वो आ रहा है। और यहाँ पे 16.5 एम्पियर आ रहा है, जो कि मतलब आपकी जो रेटिंग एम्पियर है, रेटेड एम्पियर 13 एम्पियर, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका मोटर वोल्टेज 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। चलिए ये सब तो बाकी चीज़ें सब ठीक है, बट आपका जो मोटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, जो कि 13 एम्पियर से या उससे कम होना चाहिए। और यहाँ पे 16.5 एम्पियर के अप्रोक्स आ रहा है। तो ये जो कि इस VFD के अकॉर्डिंग ये आइडियल नहीं है और ये रन नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद आपको ये, कुछ सेकंड के बाद ये आपको एरर 10 शो करेगा, जो कि ओवरलोड की एरर होती है। अब ओवरलोड एरर क्यों आती है, उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी जो मोटर है ना वो ओवरलोड होती है। एरर 10 का मतलब ये होता है कि मोटर ओवरलोड, आउटपुट साइड ओवरलोड। आपकी जब मोटर ओवरलोड चल रही है, मोटर ओवरलोड घूम रही है, तो आपको ये एरर शो करता है। 99% इसमें आपका मोटर का करंट आपको अधिक दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको एरर 10 आ चुकी है। ये एरर 10 इसलिए आई क्योंकि आपकी जो मोटर है ना 16.5 एम्पियर ले रही है। 13 एम्पियर से नीचे लेना चाहिए था, लेकिन वो 16.5 एम्पियर ले रही है। अब 16.5 एम्पियर ले रही है, दैट मीन्स आपकी मोटर जाम है, मोटर साइड से कुछ इशू है, या फिर मोटर के जो केबल्स है, जो ये 3 फेज है मोटर के, इसमें कोई इशू हो सकता है, या फिर ब्रेकेज हो सकता है, या फिर शॉर्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब इसके ट्रबल शूट चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अगर गाइड करता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोटर के जो 3 कनेक्शन है ना, इसको रिमूव कर दीजिए। इस 3 कनेक्शन को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अगेन पावर ऑफ करिए, VFD का पावर ऑफ करिए। पावर ऑफ करने के बाद, पावर ऑन करने के बाद इसको आप अगेन यहाँ से रन कर दीजिए। रन करने के बाद देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर जा रही है, कोई एरर शो नहीं कर रही है, डेट मीन्स आपकी VFD ओके है। अगर कोई इश्यू आ रहा है, VFD फिर से कोई एरर शो कर रही है, तो फिर शायद से वो VFD के साथ कोई इश्यू हो सकता है, या फिर कोई पैरामीटर इश्यू हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी VFD ओके जा रही है, VFD में कोई एरर शो नहीं कर रही है, तो अब आपको क्या करना है, मोटर की केबल चेक कर लीजिए। सबसे पहले मोटर केबल में कोई शॉर्टिंग, कोई कनेक्शन रिमूव तो नहीं हो गया है, या फिर कुछ शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, कनेक्शन ब्रेक नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अगर ये सब भी चीज़ें आपकी ओके हैं, देन आपको क्या करना है, आपकी मोटर चेक करनी है, मोटर जाम नहीं है या फिर मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज़ें हो सकती है जो आपको एरर 10 का एरर शो करती हैं। तो एरर 10 के एरर के लिए आपकी ये कुछ मैंने स्टेप्स जो बताए आपको ये फॉलो करने हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रबल शूट कर सकते हैं कि एरर 10 क्यों आ रही है और इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।